अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एग्ज़ाम गाइड। हाय गाइस, माय नेम इज इंजीनियर आरिफ। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम बिग बैंग थ्योरी की डिटेल में जाएंगे। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी किसने पेश की और कब पेश की, और उसके मेजर की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स डाइव डीप इनटू टॉपिक। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यूनिवर्स क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिवर्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन 1927 एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्री, जिसने बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए था। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, ये एक हाइपोथेसिस पर बेस करती है जिसमें एक ब्लास्ट की वजह से बिग बैंग थ्योरी में अबाउट 13.8 मिलियन ईयर अगो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 13.8 मिलियन ईयर अगो स्पेस एंड टाइम क्रिएट हुए थे आफ्टर अ ब्लास्ट। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था 13.8 मिलियन ईयर अगो, जिससे स्पेस एंड टाइम क्रिएट हुए थे, स्पेस एंड टाइम स्टार्ट हुए थे। अब इनका स्पेस एंड टाइम के स्टार्ट का हमें कॉस्मिक वेव, माइक्रोवेव रेडिएशन से हमारे एस्ट्रोनॉट साइंसदानों को पता लगा। तो जो हमारी यूनिवर्स होती है उसमें ऑल द स्पेसेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, और इसमें जो हमारी यूनिवर्स है ये इंक्लूड करती है गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स। ये ऑल गैलेक्सीज, ऑल स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स एंड डार्क मैटर्स, ये तमाम चीज़ें मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। ऑल द स्पेसेस, टाइम्स, एनर्जी एंड मैटर्स, ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। यानी जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स की हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। 93 मिलियन लाइट ईयर्स तक हम ऑब्ज़र्व कर पाए हैं यूनिवर्स को। अगर इसको डिस्टेंस में देखें तो 8.8 एक्सपोनेंशियल 23 किलोमीटर्स बनता है, और अगर इसको माइल्स में देखें तो 5.47 एक्सपोनेंशियल 23 माइल्स बनता है। ये डिस्टेंस जो है ये बहुत ही ह्यूज, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स जो है वो स्पेस, टाइम्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट से मिलके बनती है। तो अब मैं आपको गैलेक्सीज के बारे में बताता हूँ। गैलेक्सीज एक सिस्टम का नाम है जिसमें जाइंट सिस्टम्स होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा डार्क मैटर्स और ब्लैक होल्स होते हैं। जो गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स हैं वो हमारे पास यूनिवर्स का 27% बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंस मटेरियल्स होते हैं। जो स्टार्स डेड हो जाते हैं हमारे पास, और जो ब्लैक डार्क मैटर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि गैलेक्सीज जो हैं उसका जो एक कंपोनेंट है वो हमारा सोलर सिस्टम है। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो स्टार है वो सन है। तो उसमें जो हमारे सोलर सिस्टम की जो ग्रेविटी है उसमें हमारे पास 8 प्लैनेट मूव करते हैं, और इसी तरह कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और ये चीज़ें होती हैं। मून्स होते हैं हर प्लैनेट के अपने अपने, वो भी
इनके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो भी 8 प्लैनेट्स हैं, अबाउट 400 मून्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स के अक्रॉस। अब मैं आपको डिटेल्स देता हूँ प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं हमारे पास? तो जो प्लैनेट्स होता है ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं दैट ऑर्बिट्स अ स्टार। ठीक है, स्टार वो होता है जो एनर्जी इमिट करता है। तो प्लैनेट्स हमारे पास सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं दैट ऑर्बिट्स द स्टार्स एंड हैज़ क्लियर्ड ऑर्बिटल पाथ, और जिसके पास एक ऑर्बिटल स्पेसिफिक ऑर्बिटल पाथ होता है उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। तो अब तक जो डिस्कवर्ड प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे पहला है मरकरी, जिसके पास 0 मून्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वीनस, उसके पास भी 0 मून्स होते हैं। अर्थ हमारा पास जो हमारा प्लैनेट उसके पास 1 मून होता है। उसके बाद मार्स आता है, इसके पास 2 मून्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जुपिटर, जिसके पास हमारे 95 मून्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेचुरॉन के पास हमारे 274 मून्स होते हैं। इसी तरह हमारा आता है यूरेनस, जिसके पास हमारे 28 मून्स होते हैं, और नेपच्यून के पास हमारे 16 मून्स होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टार्स क्या होते हैं। तो स्टार्स हमारे पास जो होते हैं जायंट्स ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस होते हैं जो मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं।